भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तईशम् ईश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो नमो हरिगुरु नमो और नमो नमो सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन ओ गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन।
मोदक प्रिय मंगलदाता मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता हमारे होते दाता आइए मांगते तुलसीदास करे जोड़े मानत तुलसी नाम से कर जोड़े मधुरा में पिए मानस मोरे बसे हूँ राम सिए मानस मोरे मधुरा में पिए मानस मोरे बसे हूँ राम सिए मानस मोरे सिया राम मुझे सिया राम सिया राम जय गुरुदेवा जय अनुरामा गुरुदेवा आनंद रामा सिया राम सिया राम सिया राम ये सिया राम जय गुरुदेवा जय प्रभु राम सिया राम सिया राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय हो सब जय सिया बोल सावरिया सेठ की बोल नरसिंह जी महाराज की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की बोल द्वारिकाधीश की बोल बांके बिहारी लाल की अनंत श्री दादू दरियाऊ जी महाराज की अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा श्री चतुर्भुजनाथ महाराज एवं भक्तिमती मीराबाई की श्री चरण में चरण वंदना करते हुए
अनंत श्री दरियाव जी महाराज दादू दयाल महाराज के चरणों में वंदना करते हुए, श्री राम जी महाराज के चरणों में, द्वारिका धाम के चरणों में वंदना करते हुए, नरसिंह जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए, सभी संत वृंद की चरण वंदना करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति स्वरूपा सदा स्वरूपा भक्तिमती प्रेममयी माताओं तथा बहनों, भगवान की अनन्य कृपा हुई जो भक्त और भगवान के गुणगान करने का हमें शुभ अवसर मिला है, तो आइए मेरे भाई बहन इस अवसर का शुभ लाभ लीजिए। आज भक्त नरसिंह राज की कथा का दूसरा दिन है और दिन में भागवत होती है, उनका आज तीसरा दिन का भागवत चल रहा है। आप सब आनंद ले रहे हो, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। जो दिन जाए भजन के लेके, वही दिन आसी गिनती में। जो दिन जाए भजन के लेके, वो दिन आसी गिनती में। जी दिन में राम जी को नाम लेवा, सत्संग सुना, भगवान को कीर्तन कथा करा, वही दिन लेखा में है। बाकी की तो समय अखाड़ते जा रही है। तो भाई भक्त और भगवान की महिमा गाँव को और शुभ अवसर मैंने मिलो है गुणगान करने को, और आप सबने कितना सुंदर अवसर मिले है। दिन में भागवत की महिमा सुनो भगवान की, और भगवान की महिमा सुनो, और शाम का भगतराज नरसिंह की महिमा सुनो, और भक्तराज की कथा और बैठे तो भगवान स्वयं श्रोता बन बैठ जाया करे भाई। तो आइए नरसिंह जी महाराज कल भगवान ने करुण पुकार करे। नरसिंह जी महाराज ने जदू दादी चली जाए, नरसिंह जी बड़ा दुखी रहे। नरसिंह जी रो सारी चिंता तो दादी करती, श्यामल को विवाह दादी करवा देवे, नहीं कुंवर बाई को विवाह दादी करवा देवे, और सारा कार्य दादी संभाले। अब दादी चली जाए तो नरसिंह जी महाराज अनाथ और दुखी हो जाए, और भगवान का भगत दुख ने दुख नहीं मान्या करे, हरि की इच्छा ने अपनी इच्छा मान लिया करे। और नरसिंह जी के घर में भाभी अच्छा स्वभाव की नहीं रहे, नरसिंह जी ने घरों निकाल दे रहे, और नरसिंह जी महाराज गांव रे बारे धर्मशाला में जा रहे, और बच्चा ने और बीवी ने भूखा प्यासा दे, और भगवान ने करुण पुकार करे। आओ भाई आपा भगवान ने पुकार करा, दर्शन दो।
चल कर पहुँच काशी रे नाम जपे
नरसिंह जी महाराज धर्मशाला में आया है तो माणिक गोरी के वे पतिदेव कई खावा कई रेवा कई करा बच्चा भूखा प्यासा है। तो नरसिंह जी के वे अरे पगली तू क्यों चिंता करे, ये बच्चा भगवान का है। तू कठिन कली काल में हरी हरी रटन कर वो थारी सारी मंशा पूरी करेला। आपण चिंता आपा क्यों करा, आपण चिंता दीन दयाल को मोह मन भयो आनंद जायो सो प्रतिपाल सी तो रामदास गोविंद। जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। तो के तू चिंता क्यों करे। और नरसिंह जी भगवान ने करुण पुकार करे आपरा बच्चा ने दुखी देकर, हे प्रभु दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी है। मन मंदिर में ज्योत जगा दो घट वासी रे। अगर तू प्रभु दया का द्वार खोल देवे तो हमारी उदासी मिटे। जब गूंगो पंचम सुरु बोल सके आपकी कृपा होवे तो लंगड़ो दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सके प्रभु, तो आप हमारी छोटी सी व्यवस्था क्या नहीं कर सकोगे। आपका बच्चा भूखा है। और नरसिंह जी भगवान ने करुण पुकार करे और भगवान तो नरसिंह जी ने एक पुकार करने की जरूरत होती, भगवान हर पल में की सेवा में खड़ा रहता। आप काले सुनो 56 बार भगवान 52 बार भगवान धराधाम पर नरसिंह जी ने वास्ते आया। तो नरसिंह जी जुन भगवान ने पुकार करी और भगवान अक्रूर जी ने भेजे कि जाओ अक्रूर मारा भक्त नरसिंह जी ने वास्ते रेवण खावन की व्यवस्था करो। और अक्रूर जी सेठ को रूप कर आवे और नरसिंह जी ने कहे महाराज प्रणाम करो। नरसिंह जी महाराज श्री कृष्ण बोले हरे कृष्णा और बोले भाई आपरा रात भर उस भजन सुन रही हूँ। सेठ जी अक्रूर जी कह रहे, सेठ रूप में अक्रूर जी भगवान आया और के आप में रात भर करुण पुकार सुन रही हूँ। आपरा भगवान की पुकार में बड़ी करुणा है, बड़ो दर्द है, मन आप दुखी लाग रहे हो। कई बात है आपने कोई कष्ट है, आप मन तो व्यथित और दुखी क्यों है। कहीं मैं आपने दुख बंटा सकूं हो सके तो आप मैंने कोई सेवा दो ताकि आप मैं मन हल्को कर सकूं, आपका दुख ने मैं दूर कर सकूं। तो मारो सौभाग्य रही, आप मेरी सेवा बताओ कई बात है, आप परेशान हो। तो बोले नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, भगवान का हर विधान में मैं बहुत खुश हूँ। बोले नहीं नहीं आपकी वाणी में बड़ो दर्द छुपियोड़ो है, आपने कोई कष्ट है, मैं आपने कुछ सेवा करनी चाहूँ, आपने कुछ मैं धन देनी चाहूँ। आप धर्मशाला में क्यों रह रहे हो, आपको कोई घर नहीं है। तो बोले पहले तो आप बताओ आप वो कौन है, आप हमारी सेवा क्यों करनी चाहो। इस स्वार्थी संसार में मायने ये आधी रात में कोई हमारी सेवा करने आयो है तो जरूर मारो परमात्मा के अलावा कोई नहीं आ सके। नरसिंह जी ने ध्यान है वो स्वार्थी संसार है भाई, बिना स्वार्थ कोई की नहीं पानी भी नहीं पाया करे। स्वार्थ को संसार है निवत जिमावे चूरमो, बिन स्वार्थ संसार रावण पावे राजिया। बिना स्वार्थ कोई की नहीं रावणी भी नहीं पावे। तो आधी रात में भगवान के अलावा ये निर्धन की गरीब वास्ते कौन आ सके भाई। तो नरसिंह जी के बताओ पहले तो सेठ जी आप वो कौन है, मैं अकारण बिना जाने आपकी मदद नहीं लेऊं। क्योंकि नरसिंह जी ने भगवान को पूर्ण भरोसा पूर्ण अटल विश्वास रहे। तो नरसिंह जी मना कर दे। तो अक्रूर जी आपका असली रूप में आ जाओ। बोले मैं अक्रूर हूँ, मैंने भगवान भेजो आपकी सेवा में, बताओ मैं आपकी कई सेवा करूँ। और नरसिंह जी तो गोलोक में अक्रूर जी के साथ रियोड़ा रहे, मैं तो अच्छी मित्रता रहे। और अब अक्रूर जी और नरसिंह जी गले मिले, बड़ा प्रसन्न होवे। नरसिंह जी अक्रूर जी ने देख कितना खुश होवे, जान लेना दुखी मन एकदम एकदम आनंद ही आनंद हो जावे। और बोले मैं आपकी काय सेवा करूँ, मैंने भगवान भेजो है। तो नरसिंह जी के भाई
साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जा। मैंने ज्यादा नहीं चीज है, अगर आपने भगवान भेजा गुरु जी तो बड़ी करुणा होगी, कृपा होगी, रेवड़ो वास्ते थोड़ो मकान चीजे और कोई आगंतुक भक्त लोग संत लोग आ जाओ तो मैंने भोजन करा सकूं, बस इतनी सी व्यवस्था कर दो। तो अक्रूर जी बाजार में जावे, रात भर तो बेबाता करे भक्त और अक्रूर जी महाराज, और सुबह होते ही अक्रूर जी बाजार में जावे, एक बहुत बड़ी पोल खरीद ले और 10-12 साल चाले तो अन्न धन नरसिंह जी ने दे देवे, और 3-3.5 साल चाले तो अनाज नरसिंह जी ने दे देवे। और नरसिंह जी अबे बहुत खुश है, और अठीने अक्रूर जी कहे भाई अबे माने जानो पड़ी, संत तो भाई आता जाते छोका लाग्या करे। तो नरसिंह जी मैंने विदा नहीं करे के नहीं भक्तराज आप मत जाओ, आप मारे करे रहो, मारा मन में शांति मिले, क्योंकि वो संसार दुखाले है, मने अटे चैन नहीं है, मने अटे शांति नहीं मिले। मीराबाई क्यों जगत देख संत देख राजी हुई, जगत देख रोई रे, संत देख राजी हुई, मैं जगत देख रोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे। संत देख मैं राजी हुई और मैं जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई सा बोले तो नरसिंह जी कहे भाई मैं दुखाले संसार में उब गयो हूं, मारो मन पे चैन नहीं पड़े मने। भक्तरा अक्रूर जी महाराज थोड़ा दिन रुक जाओ, लेकिन भाई संत है साधु तो रमता भला, पानी तो बेता भला, दागन लागे कोई, साधु तो रमता भला, दागन लागे कोई। नरसिंह जी ने पुकार करे ओ संता काले रमी जो मारो ईते नोई जो लेकिन नरसिंह जी विदा होवे, अक्रूर जी विदा हो जाए, विदा होवे के नहीं अब मैंने जानो पड़ी। तो भाई नरसिंह जी बहुत दुखी हो जावे। मिलत एक दारुण दुख दे, दारुण दुख दे, बिचरत मिलत एक दारुण दुख देई, विचुरत एक प्राण हर लेई। एक इंसान एड़ो है जो मिलते ही मन में दुख हो जाया करे, मन में कष्ट हो जाया करे, और एक इंसान एड़ो है जिरो मिलन मन में इतनी शांति और सकून सुख मिले। मिलत एक दारुण दुख देई, विचुरत एक प्राण हर लेई। एक वही इंसान है जिरो
मृत्यु के समान दुखदायी होया करे। तो नरसिंह जी महाराज कह रहे अक्रूर जी आप जाओ, पर मारो मन नहीं करे आपने विदा करूं। लेकिन अक्रूर जी विदा हो जावे, अक्रूर जी चले जावे। और अब नरसिंह जी क्योंकि इतो सारो अक्रूर जी सामान धन दे जावे, तो नरसिंह जी महाराज खूब भगवान रो भजन करे, खूब भगवान रो कीर्तन करे। और द्वारिका जाऊं वाला राहगीर आवे, संत भक्त आवे, कोई यात्रा करे ने ए जूनागढ़ दत्तात्रेय का दर्शन करे ने आवे, तो बठे आवे तो बेने सबने भोजन करावे, अन्नछत्र लगा देवे। अब अन्नछत्र एड़ो लगावे, कदी तो बूंदिया, कदी लाडू, कदी पेड़ा, कदी इंद्रत्यार, पूछो मत कदी मालपुआ, अबे तब नरसिंह जी बेने बड़ा बड़ा रोज खिलावे, खूब कीर्तन करे, खूब सत्संग होवे। अब भाई खुला हाथों खर्च करे और आमदनी को कोई जरियो नहीं रहे, तो कुबेर का भंडार भी समाप्त होता, टाइम नहीं लागे। अब नरसिंह जी महाराज इतो लुटावे जो 10-12 महीना रे मायने सारी संपत्ति लुटाई जावे। दीनो द्रव्य लुटाए सबे, मास द्वादश माई, देश देशांतर सब सुनी, तो हुंडी चाले ना। लेना कपड़ा बेच के तो भक्तन दीन है खवाई, हित वित्तवासन और कछु तो सूंझ हुती घर माई। निर्उदम निर्द्वंद्वे तो भयो भक्त को वेश, दम्भ रहित हरिहर भजे तो चतुराई नहीं ले। दम्भ रहित हरिहर भजे तो चतुराई नहीं ले। 10-12 महीना में सारो धन लुटाए देवे। अबे नरसिंह जी की हुंडिया चालनी भी बंद हो जावे। घेना कपड़ा बेच के भक्तन की भी कोई घर में भांडा बर्तन है कहीं बेच बेच संतान है जिमा दिया क्षेत्र में मायने। अब नीर उद्दम जबकि नीर है जन करे काई नीर उद्दम निर्दंदे धरियो भगत को बेस, वो आप वो साधु रो भानु है जो भगवान दियो मैंने गोलो द्वारका में वो पेर लियो धरियो भक्त को बेस। दम रही हरिहर भजे चतुराई नहीं लेस, ना तो घमंड है ना चालाकी है ना चतुराई, भक्त रे मायने रेवे भी कोरी भाई। भक्त बड़ा सरल होया करे, बड़ा दयालु होया करे, मेरे मन में बड़ी करुणा प्रेम होया करे। तो वे भक्तराज नरसिंह जी तो बहुत बड़ा संत आ भाई। संत तो अलग ही होया करे, संता की तो महिमा बड़ी निराली है। कहना गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ पसार के बारे मारे चोट। दयालु संत केड़ा होए, नारियल जेड़ा होए, नारियल जेड़ा। नारियल पाड़ू बड़ो सख्त होया करे लेकिन अंदर बड़ो मोम होया करे, कोमल पानी होया करे भी में बिठो। तो भाई नरसिंह जी महाराज तो बड़ा दयालु हा। तो सगळो संता ने लुटा दियो, झिमाई दियो, आयोड़ा राहगीरा ने अब नरसिंह जी कने की नहीं रेवे। और अठी ने नरसिंह जी को पुत्र और पुत्री रेवे। तो पहली बात दादी जिंदी रहे भी टाइम में नरसिंह जी रो वंशीधर ने के भाई वंशीधर वो नरसिंह तो भगतगिरी करे, भजन में जावे, मोड़ो बेगो घरे आवे, इने तो भगवान की भक्ति में तो मन लागेड़ो के संसार रो इने भान नहीं रेवे। क्योंकि भक्त एड़ो ही रहया करे, भक्त रो मां तो एड़ो ही रहे क्योंकि ने संसार जगत और भगत रो सदा सु वेर आया करे। तो नरसिंह जी महाराज भक्ति में मन रहे, संसारों में ध्यान नहीं रहे कि बच्चा कद बड़ा हो गया। तो दादी के नरसिंह जी की पुत्र श्यामल की जनेऊ संस्कार भी करवा देवे और कुंवर बाई रो नानी बाई रो ब्याह भी करवा देवे। अब ब्याह तो दादी रेवे से करा दे, खूब हाथी घोड़ा दान दायजा देवे, लेकिन अब दादी तो है कोनी। अब नरसिंह जी की पुत्री बड़ी होगी क्योंकि ब्याह तो दादी कराए जावे, लेकिन गोनो जी ने आपा के वहां मुकला ओबो कोनी करे रेवे। तो अब नरसिंह जी महाराज भजन में गयोड़ा रहे। नरसिंह जी तो भगवान का कीर्तन में 24 घंटा 8 पैर 64 घड़ी यही हमारो काम, लेकर माला रखती में तो प्यारे प्रभु का नाम। नरसिंह जी तो 24 घंटा मेरा एक ही काम रहे, भगवान को भजन करो। और अठी ने नानी बैरा सासरू नगर अंजारू कुल पुरोहित जी आ जावे। नानी बैरो ससुराल नगर अंजार रे मायने श्रीरंग जी रा पुत्र वसंत राय रे साथे नानी बाई रो विवाह होवे।
बचपन में, और अबे नानी बाई जी बड़ा हो जावे मोर भाई साहब देखो नाम तो कुंवर भाई रहे, लेकिन नानी बाई आपने मालूम है बे कदे में छोटा रहे बे नानी बाई रे नाम से विख्यात हो गए। तो नानी बाई रो पुरोहित जी बेने लेऊ ना आ जावे, श्रीरंग जी आपरा कुल पुरोहित ने भेजे कि जाओ बिंदनी में लेर आ जाओ। तो अब नानी बाई ने लेबा आ जावे, लेकिन घर में की रेवे कोनी, खाबा ने पीबा ने नरसिंह जी तो भूखा फकीर रहे। तो केवड़ का भूखा फकीर रहे भाई बहन तो सेवा में भगवान साथे खड़ा रिया करे, लेकिन नरसिंह जी कने देवनी की रेवे कोनी। तो आ माणिक घोरी केवे आपणो कुल पुरोहित जी आएगा नानी बाई ने लेवन वास्ते, अपने घर में की है नहीं, एक पिता और एक माँ को भाव लिया करे, चाहे गरीब रहे लेकिन फूल की जगह पाकड़ी तो करे ही है। बेटी जन्म ले और माँ कहे आ चीज रख दूं अब हमारी बेटी रे काम आई, छोको कोई और न दे दे तो क्या हमारी बेटी रे काम आई, कोई छोकी साड़ी दे दे तो हमारी बेटी रे काम आई। तो नरसिंह जी तो भगवान का भजन में मस्त है, लेकिन माणिक गौरी कहे प्रभु पतिदेव कुल पुरोहित जी लेवना है अपनी बाई ने, काले सीख देनी है बाई ने, तो भजन तो बाद में कर लीजो कि 2-4 सामग्री तो लाओ। भाई ने कोई देवन वास्ते साड़ी बर्तन हार कंगन साड़ी कुछ तो लाओ। तो नरसिंह जी भगवान ने पुकार भाई नरसिंह जी के तो कहिए एक ही काम रहे, भगवान ने पुकार करनो कुछ भगवान टेंशन देवे कहीं करनो। तो नरसिंह जी महाराज भगवान ने पुकार करे प्रभु आओ पधारो मारा सांवरिया नानी बाई रे मायरिए, नानी बाई ने आज करी है विदाई। नानी बाई ने आज करी है विदाई, बाई कोई ने नरसिंह जी महाराज जी पत्नी के किए तो ले बाई ने विदाई की व्यवस्था करो। तो नरसिंह जी आपकी पत्नी रखेड़ा सु, क्योंकि नरसिंह जी ने चिंता नहीं रहे, लेकिन पत्नी बहुत
बहुत चिंता करी तो नरसिंह जी आप केदारो राग हाथी घार और भगवान ने पुकार करे। नानी बाई ने आज करनी विदाई प्रभु। श्यामल करताल बजा रहे हैं, नरसिंह जी मृदंग बजा रहे हैं, माणी गोरी हाथ जोड़े भगवान ने करुण पुकार कर रही है और नानी बाई भी भगवान ने प्रार्थना कर रही है और के प्रभु आपकी बेटी हमारी बेटी ने थारी बहन है, इन्हें विदाई करना आप आओ, इन्हें काई चाहिए काई देना चाहिए बेटी ने वो आप सब ले रहा हो। तो भाई नरसिंह जी जो भगवान ने पुकार करे और एक पलक झपकता ही एकदम मंदिर में प्रकाश हो जाए और देखे राधा रूपण रिद्धि सहित सहित पधारे है और नानी बाई ने भगवान माते हाथ फेर आपी धर्म की बहन स्वीकार करे और हाथ कंगन साड़े स्वयं राधा रानी बने राधा रूपण में पहनावे नानी बाई ने और भगवान आपना हाथा से चूनरी ओढ़ावे और बाई नानी ने माथे हाथ फेर के बाई तुम्हारी धर्म की बहन है। नरसिंह जी भगवान नानी बाई ने धर्म की बहन स्वीकार करे। जल्द जा आगे भगवान नरसिंह जी वास्ते नानी बाई रो मायरो भगवान धरन आवे क्योंकि नानी बाई ने भगवान धर्म की क्योंकि नरसिंह जी भगवान ने आपरा सब कुछ माने और नरसिंह जी रे भक्ति रे कारण भगवान क्योंकि नरसिंह जी आपका बेटा के रूप में भगवान ने प्रेम करे तो भगवान स्वयं आवे। नानी बाई ने धर्म की बहन स्वीकार करे, हार और कंगन साड़ियां रिद्धि सिद्धि और नानी राधा रुक्मण नानी बाई ने पहनावे। भगवान आपका हाथा सु हीरा सु मतलब सोना चांदी की झरिया झरोड़ी नानी बाई ने चुनरी ओढ़ावे, हाथी घोड़ा खूब दान दाई जो नानी बाई ने देवे और भगवान अंतर ध्यान हो जाए। यूं यूं नरसिंह जी का कार्य भगवान सारे और अब पुरोहित जी नानी बाई ने ले विदा हो जावे, नगर अंजार चले जावे और नरसिंह जी की नानी बाई तो ससुराल चली जाए और अठीने श्यामल भी बड़ो हो जावे तो नरसिंह जी के भजन में लाग जावे और अठीने माणी गोरी फिर चिंता करन लाग जावे के भगवान बेटी तो सासरे गई परी, अब बेटा रो ब्याह हो जाए तो પછી मैं भी आप की तरह भगवान रो भजन करूं। और नरसिंह जी कह रहे तू क्यों चिंता करे पगली भाग्यवान, अगर बेटो ब्याह रे लाई हुई तो भगवान की बीवनी भी ले आई, वो बेटो मारो है कोनी तो भगवान रो बेटो है, तू मैं क्यों करे, मैंने तो डूबो नहीं तू तुमसे तिर जावे, तू थारो थारो कर मारो मारो मत कर, सब कुछ है जो भगवान का, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब तेरा है, मेरी जितनी चर्चा है सब तेरी है, तू भगवान ने आपको मान ले, तू मारो मारो मत कर, बेटो मारो पति मारो घर मारो क्यों करे, तू भगवान पर भरोसा क्यों नहीं करे। वो बेटो जवान हो गयो तो बेटा की भीगनी भी भगवान जरूर लागेला, बेटी ने विदाई करना है तो बेटा ने क्यों नहीं आई। तो नरसिंह जी महाराज फिर भगवान ने पुकार करे तो नरसिंह जी महाराज को पुत्र जीव विवाह के लायक हुए और बड़नगर का दीवान मदन राय मेथा की पुत्री झूठीबाई नाम की कन्या रे साथे नरसिंह जी रो बेड़ा प्रोहित जी आवे जी को रिश्तो पक्को कर जावे, मदन राय जी का प्रोहित जी आवे और झूठीबाई रो रिश्तो श्यामल नरसिंह जी रा पुत्र साथे पक्को कर देवे और लोग नागर देखो सब जगह दुश्मन तो होई, कोई अगर कोई अच्छो काम करे तो लोगों ने जलन गणी है, तो नरसिंह जी का परिवार का लोग भी बड़ा बेलो नागर जलता था क्योंकि नरसिंह जी की सेवा में तो भगवान ने तबे तो भक्त हा बे छल पाखंड नहीं हो, बे संसार ने राजी राखण में नहीं लागेड़ा, बे भगवान ने राजी राखता भाई संसार ने हाजी हाजी करे बेड़ी तारीफ करे जन संसार राजी होए और भगत ने तो भगवान नु काम रहे वे क्यों संसार ने राजी राखे। तो बेना भाई बंद बेउ नाराज रहे के मां की गुलामी नहीं करे तो बेने जार मदन राय जी ने भड़काए देवे के वे भाई जी ओ नरसिंह जी निपट अनाथ है, नहीं तो करने की आगे है नहीं ला रहे है तो भूखो फकीर है रो भाई रे साथे को नहीं थे नहीं कटे रिश्तो कर दियो, थे इतना बड़ा राज का दीवान हो और ए नरसिंह जी तो भूखा फकीर है था के बारात ले नहीं है कने गाड़ी नहीं है। अब मदन राय जी नाराज हो जावे और पत्र लिखे अभिमान भरियो नरसिंह जी ने के नरसिंह जी मारो बेटी रो ब्याह रे मायने असोनी बारात आनी चाहिए, जान मारी प्रतिष्ठा है, मारा कुल वृद्धि जे मारी प्रतिष्ठा
चाहे बेड़ी बारात आनी चाहिए, नहीं तो रिश्तो मैंने मंजूर नहीं है। नरसिंह जी लाई कई करे। नरसिंह जी के भाई चिंता मत करो, मदन राय जी आपरा कोई एक सैनिक ने भेजे कि जाओ नरसिंह जी ने की जो बारात एड़ी आवेला तो यो रिश्तो मैंने पक्को है, नहीं तो आयोड़ी बारात ने पाछी भेज दूला मैं। तो नरसिंह जी कह दे भाई आपरा सेठ जी ने जार कह दीजो, मारा बेई जी ने कह दीजो जार के आप जेन चाहो बेड़ी असुरी बारात आवेला आपरे। अब नरसिंह जी करे तो कोई दो आदमी साथे चार बड़ा कोनी, आंधा दुंडा वे सूरदास जरूर साथ हा। तो नरसिंह जी महाराज हाँ तो भले, लेकिन नरसिंह जी ने ध्यान है माणिक गोरी के पतिदेव थे तो कहती असुरी बारात ले चाल, लेकिन आपा कने तो कोई साथे चालन वालो नहीं है, कठू ले जाऊं अपने घर में तो सुबह शाम का भोजन कहीं झांझा पड़े। तो नरसिंह जी भगवान ने पुकार करे और के प्रभु आ बारात आपने असुरी बारात ले चाल है। नरसिंह जी अब टूटी फूटी बैलगाड़ी ले आपकी पत्नी माणिक गोरी ने साथे ले और क्योंकि कुंवरबाई तो सासरे चली जाए प्रोजी साथे, और अब नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी और श्यामल तीन ही बचे। तो आपकी पत्नी और पुत्र ने ले टूटी फूटी बैलगाड़ी ले नरसिंह जी महाराज बारात ले जावे, भगवान ठाकुर जी ने सिंहासन रख लेवे और चले जावे तुलसी के आरोह कर साथे। और भगवान ने चिंता लागे, भगवान के मारो भगत तो जावे आ बारात आ बींदनी साथे आवेला कोनी, आ बारात खाली लोटी तो मारा भगतरी भूंडी लाग जाए। भगवान भगतरी भूंडी क्या लगावे भाई। तो भगवान असुरी बारात लेर और खूब सेना रे साथे खूब सारा हाथी घोड़ा रथ पालकी अक्रूर उद्धव सब सेठ का रूप बन आवे और बारात आवे। सेना बाजरी है, नौता बाजरी है, बड़ा आनंद बारात आई है। और एक सेठ को सुंदर से अक्रूर जी सेठ को रूप कर आवे, बोले नरसिंह जी महाराज आपकी बारात की संपूर्ण तैयारी होगी, चालो पधारो आपको। नरसिंह जी देखे अक्रूर जी ने, वाह प्रभु आप हमारी सदैव लाज रखो, मैंने पूर्ण विश्वास है आप पधारेगा, भगवान आएगा बारात ले। बोलिए सतगुरु भगवान की श्री श्री 1008 मां मंडलेश्वर डॉक्टर देवसी जी महाराज आपने श्री चरणा में अनंत कोटि प्रणाम, अपने बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत सम्मान स्वागत है आप लोग। और देखो हैदराबाद में आपने भाकर भाई साहब आया अपने बीच में, मैंने आशीर्वाद देने मारा भाई साहब, आपने भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान आप लोग। और हमारे जय मन स्वरूप कैलाश जी भाई साहब पधारे हैं, बेगाना सिंह आप लोग भी बहुत बहुत सम्मान स्वागत, आपने भी प्रणाम, भगवान आप सबने खुश रखे। और तेजाराम जी पत्रकार साहब जो शरीर हमारा जीजा जी है और एक तरह का हमारा गुरु भी है, हर पल मारो ध्यान रखे, मारो ख्याल रखे, मैंने डांटता रहे भाई जी थे बचपन छोड़ो, भाई जी थे बचपन छोड़ो, आपने भी बड़ो वंदन है। आज मैं डर रही हूँ क्योंकि मैंने डांटे लेना है। भगवान आपने भी खुश रखे, सदैव आप आशीर्वाद मारे माथे बनेड़ो रहे, तो आप सब सम्मान स्वागत है। तो भाई नरसिंह जी महाराज जो भी भगवान ने देखे कि भगवान इतनी बड़ी बारात ले आया, नरसिंह जी भगवान ने प्रार्थना करे और भगवान नरसिंह जी ने गले से लगा ले, नरसिंह जी थाकी लाज जावा थोड़ी देम, अबे बारात धूमधाम बड़नगर जा रही है। और बड़नगर में बारात पहुंची और इतना सारा मदन राय जी तंबू ताने में बारात की व्यवस्था इतनी ठाटू करे और एक तंबू माई ने भगवान सेठ के रूप में बैठा रहे, बट जार मदन राय जी के ब्याई जी प्रणाम ब्याई जी साहब, बहुत आपने मारो स्वागत केड़ो लगे, आप बहुत ठाट आया, मैंने बहुत खुशी है। भगवान केवे ब्याई जी साहब मैं तो नरसिंह जी को नौकर हूँ, नौकर आप ब्याई जी तो भी तंबूर माई ने बैठा, चलो आपने दर्शन करूँ, आप से बारात में कोई कमी तो नहीं आई ना, मैं तो नौकर हूँ, ज्यादा जानू को नहीं, नरसिंह जी तो हमारा सेठ है, नरसिंह जी मैंने हुक्म दियो जेड़ी में बारात की हमारी तरफ बढ़िया व्यवस्था करी, लेकिन कोई कमी तो नहीं लगी आपने बारात में। तो बोले चलो नरसिंह जी के जाओ तो काई देखे, एक तंबूर माए नरसिंह जी तो भगवान को भजन कर रहा है भाई,
भक्तराज तो भक्तराज है भाई, एड़ा संता ने अनंत कोटि प्रणाम है। नरसिंह जी भगवान लोग कीर्तन करे और नरसिंह जी देख मदन राय जी समझ आए कि एका भाई बंदे नरसिंह जी पर झलता ही वास्ते नरसिंह जी रो बोले कि नरसिंह जी के बारात सही है। नरसिंह तो बहुत बड़ा संत है, बहुत राजी है, दोनों ब्याह में घड़े मिले, बड़ा धूम से ब्याह होवे और श्यामल को पानी ग्रहण संस्कार हुए, झूठी बाई के साथ विवाह हो जाए और नरसिंह जी धूमधाम बारात लेर बींदनी ने लेर जूनागढ़ आ जावे और भगवान अंतर ध्यान हो जावे। यूं नरसिंह जी का कार्य भगवान सारे बोल सावरिया सेठ की, नरसिंह जी महाराज की। और भाई समय को कोई भरोसा नहीं, घर गृहस्थी इतनी बढ़िया चालती रहे नरसिंह जी की, इतनी बढ़िया सुलक्षणा श्यामल की बीननी आवे झूठी बाई नाम की घर और माणी गोरी बहुत प्रसन्न है, नरसिंह जी भगवान की भक्ति में लागे उड़ा है, लेकिन इस समय को कोई भरोसा नहीं, कद काल चक्र समय पलटी खा जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, कदई कदई गाड़ रास, कदई कदई गीत रास, सिंह हार जावे। समय को भरो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी। समय को कोई भरोसा नहीं भाई, कद पलटी मार जाए। कई रोडपति होवे वे करोड़पति बन जावे, कई करोड़पति रोडपति बन जावे। समय रो कोई भरोसा नहीं है, कभी समय पर अभिमान नहीं करना। हमेशा आदमी ने समभाव रहना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नरसिंह जी के साथ भगवान खड़ा रहता, लेकिन आज हमें भी कष्ट पड़ी है, कहीं कष्ट पड़ी है। देखो
जी श्यामल की बारात भगवान धूमधाम से लाया है। वे नरसिंह जी का पुत्र श्यामल नरसिंह जी के घर में आज एक एड़ो काल चक्र चाल्यो। वो श्यामल छोटी सी उम्र में राम जी ने प्यारो हो जावे, जीरो एक ही बेटो रहे और जवान अवस्था रे मायने भगवान ने धाम चले जावे। भी मां पर भी पिता पर काई वजन घात नहीं पड़े, बिने कितो कष्ट नहीं होए। अब भगवान जी की सेवा में खड़ा रहता, आज मैंने भी दुख पड़ियो है। जब नरसिंह जी बहुत प्यारो बेटो श्यामल चले जावे तो नरसिंह जी की पत्नी विलाप कर रही की तरह भांति रो रो विलाप करे, बड़ी दुखी हो जावे। और झूठी बाई भी बहुत विलाप कर रोवे, लेकिन नरसिंह जी तो भक्तराज है, मन में हिम्मत रखना पड़े, क्योंकि भाई संसार में आया जिन जानो पड़े। अटे अमर कोई नहीं रहा है, अपनी मूर्खता है जो आपाटे सोचा के जीवन भर आपा अमर रहवा। जद लड़ाई झगड़ा गुस्सा नफरत कोई ने नीचो दिखावा, कोई ने कष्ट देवा, वो अज्ञान नो काम है। कदे कोई ने दुख नहीं देनो, कदे कोई रो बुरो नहीं करनो, कदे कोई ने ऊपर आगे बढ़तो नहीं झलनो नहीं, कोई री मदद करनो। क्योंकि भाई संसार में आपा मेहमान है, मेहमान कोई 100 साल को मेहमान है, कोई 50 साल को मेहमान है, कोई 40 साल को मेहमान है, कोई 20 साल को मेहमान है, कोई पता नहीं 5 साल को मेहमान है। आपनी जिंदगी की अंतिम सांस कब हो जाए। सदा सबरो सम्मान राखनो, माता पिता की सेवा करनो, संतारी सेवा करनो, सबको आदर करनो, और जीवन आपने उधार मिलोड़ो है। आपनी जीवन की कद अंतिम सांस हो जाए। दो बातन को याद रख, तू जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को तो दूजे श्री भगवान। दो बातें ने पूरा जीवन में पूरी सत्संग को सारे दो बातें याद रखो। दो बातें किसी जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत ने, एक नारायण याद रखो, नारायण सत्य है, भगवान सत्य है, वे सदा अपने साथ रहने वाला है, वे कभी छूटने वाला नहीं है। और मौत अपनी अटल सत्य, मृत्यु एक दिन जरूर आवेगा, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, मृत्यु एक दिन सबने आया करे। बड़ा बड़ा संत होया, बड़ा बड़ा भक्त होया, बड़ा बड़ा राजा होया, बेने भी जानो पड़ियो। एड़ा एड़ा बलवान धरती तोल लेता, हाथा में रावण जेड़ा, बेने भी जानो पड़ियो। तो आपने कई मजा ले, आपा भी जावा। अगर आपन अपनी मृत्यु याद रहे तो आपा कभी कोई रो बुरो नहीं करा, कभी कोई ने नीचो नहीं दिखावा, कभी कोई ने नहीं गिरावा। तो नरसिंह जी महाराज एड़ा भक्ता आज एने कबे तो कष्ट पड़ियो, एगो पुत्र चले जावे। तो नरसिंह जी भगवान ने पुकार करे, प्रभु ओ बेटो थारो हो, तू दियो और तू ले लियो, कोई बात नहीं प्रभु, थारी रजा में मने मजा है। नरसिंह जी तो भगवान का भक्त है, आप हृदय पर पत्थर रख लियो, लेकिन माणिक गोरी एक संसारी नारी है, बा भक्त ने, बा संत नहीं है। नरसिंह जी तो कई जन्मासु संत है। अब बा माणिक गोरी इतनी विलाप कर रही, कुर्रे की भांति रो रो बुरा हाल कर रहे हैं। बेड़ी पत्नी दुरित गोरी बा झूठी बाई भी बहुत रो रही है। और नरसिंह जी आपरी बेटा की बहू ने हिम्मत दे, बेटा तू धीरे धारण कर, ई कठिन कली काल में हरी हरी रिटर्न कर, वो थारी मनसा पूरी करे लो। असली पति तो बेटा वही है, ये सब तो मूर्तियां हैं, फोटो हैं, असली पति तो परमात्मा है। तू भी प्रेम कर, तू दुखी मत हो बेटा। और भाई अबे अठने पति चली जाओ तो बीजना की गिरे। अबे नरसिंह जी का पुत्र तो चला जाए, लेकिन बेटा री बहुत झूठी भाई भी आप रे पीर चली जावे। और नरसिंह जी भगवान ना भजन में लाग जावे। और माणिक गोरी जदू आप रो बेटो जावे, जदू बीमार रहे, क्योंकि जवान बेटो जावे चिंता में बीमार हो जावे, बीमार है। और नरसिंह जी भगवान को भजन करे, बीमार होता होता इतनी बीमार हो जावे कि आखिर अंतिम सांस माणिक गोरी की आ जावे। माणिक गोरी आज बहुत बीमार है। तो नरसिंह जी भजन थोड़ा विराम ले, बिनी सेवा में लाग जावे, बिने दवाई पानी देवे, बिने करने बैठ बिनु बात करे कि आप भी मैंने छोड़ पधारो ना आवे। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं थाने कोई सुख नहीं दियो, मैं निर्धन गरीब इंसान हूँ, मैं थाने कभी सुख नहीं दियो, कभी थाने छोको कपड़ो लाड़ नहीं दियो। आप पधारो भगवान के घरे, मैंने माफ कर दीजिए, मैं आपने ज्यादा सुख नहीं दे पाई।
और माणी गोरी आज भगवान ने प्यारी हो जावे। अब नरसिंह जी पर वज्रघात पड़े, लेकिन नरसिंह जी सम है क्योंकि भक्तराज है भाई, होनी ने स्वीकार करना पड़े। तो नरसिंह जी की पत्नी भी चली जाए। अब नरसिंह जी महाराज कहे भलो थयो भांगी जंजाल सुखे भजी सुश्री गोपाल। अच्छा होयो पत्नी गीपरी आ बिचारी मारे लाल आर कदी सुख व्या ने कोन पई आ बात कोन कह सके भाई। जीनी पत्नी जाप रे बेटो जाप रे वेड़ा शब्द कोई बोल सके, ए तो कोई भक्तराज नरसिंह जी जेड़े बोल सके। भलो थयो भांगी जंजाल सुखे भजी सुश्री गोपाल। अच्छा वा पत्नी ओ एक बारे टेंशन ही मने भेगो मोड़ो घरे आतो तो मने चिंता रहती बा बिचारी अकेली है, चिंता करी। अब मैं जी पेड़ के नीचे बैठ भजन करूं, जी तीर्थ में जाकर भजन करूं, मने चिंता नहीं। अच्छो हो पत्नी जाप रहे। अब भाई पत्नी जावे तो नरसिंह जी ना भाई बंद कहवे नरसिंह जी पत्नी धागी घीपरी एकादशो द्वादशो करो यानी माने जीवाओ। अरे शर्म करो भाई, जीरी पत्नी गई परी जीरा बच्चा गयो प्रो ई तो दुखी जी निर्धन व्यक्ति है, बिने लोग के इतना सतावे के माने जीमाओ बेने जीवन की पड़ी है मीठा भोजन की। अब नरसिंह जी महाराज ने के माने जीमाओ। नरसिंह जी के हाँ भाई बिल्कुल एकादशो द्वादशो करूं मैं, आपने जरूर जीमाओ। नरसिंह जी अने भगवान ने पुकार करे प्रभु अब आपने एकादशा द्वादशा की व्यवस्था करनी है, पत्नी गई फिर रो बाहर करनो है इरी व्यवस्था करो। तो भगवान की कृपा एड़ी होवे 4 जमाता का 4 संत आवे द्वारका जाने के वास्ते। तो रास्ता रे मायने चोर डाकू को डर रहे कोई लूट लेवे तो गांव में जूनागढ़ में कर निकले और गांव में कोई नरसिंह जी रा भाई बंद बैठा रहे चौक मायने ताश का पत्ता खेलता रहे। बेने झाड़ पूछे कि भाई अटे कोई मोटो सेठ है कि जिरे नाम पर मैं हुंडी लिखवा दिया द्वारका रे धाम में द्वारका जावा। तो वे भाई बंद केवे नरसिंह जी महाराज माँ के गांव में मोटा सेठ है वे की हुंडिया नहीं चाले। तो संत बिचारा भोला डाला रे नरसिंह जी के घरे जावे और जावे तो कही के रुको रुको संता नरसिंह जी मना करेला के मारी हुंडिया चाले को नहीं, लेकिन पागल है तो पकड़ लीजिए छोड़ दे मत कीजिए नहीं हाने हुंडी निकली पड़ी। और अब संत जावे और कहे नरसिंह जी जय हो, भक्तराज नरसिंह जी की जय हो, सेठा की जय हो। नरसिंह जी के मारा पागल की कोई जय कुण बोलने वाला आयो भाई, मैं तो निर्धन व्यक्ति हूँ। नरसिंह जी के बारे संता जयकार तो आपकी होवे, आपने दंडोत पण आप कदू पधारे हो। बोले मैं द्वारका जावा माने द्वारका सेठ के नाम हुंडी लिखनी है, आप मां की हुंडी लिख दो। नरसिंह जी के मैं निर्धन व्यक्ति मारी हुंडिया कोनी चाले थाने कुण मारो घर बतायो। बोले नहीं नरसिंह जी थाने हुंडी लिखनी पड़ी। अब नरसिंह जी सब भगवान के सामने देखे प्रभु पत्नी रो एकादशा द्वादशा की व्यवस्था करी दिखे। भगवान नरसिंह जी के हाँ भाई जरूर लिखो आपकी हुंडी संतान। अब नरसिंह जी हुंडी लिख देवे द्वारका धाम के नाम और संत तो चले जावे द्वारका और नरसिंह जी अब धूमधाम आपकी पत्नी को एकादश द्वादश करे 12 करे और नागर जाति जीवर बहुत खुश होवे। 750 घरा की बस्ती रहे खेड़ा रहे बेने नरसिंह जी जीवावे। अबे नरसिंह जीवर बड़ा राजी होवे। अब जीव सब आपरे घरे चले जावे माणी गोरी को 12 हो जावे। लेकिन अब नरसिंह जी ने चिंता लागे काई चिंता लागे कि 12 तो कर दियो पत्नी रो, लेकिन संत बट जाई और हुंडी चुकाई कोने। मैं तो भगवान ने नाम हुंडी लिखी बेटे कोई सेठ तो है कोई। नरसिंह जी रोकाई जोर चाले भाई भक्तराज तो भगवान ने प्रार्थना करे। अब नरसिंह जी महाराज भगवान ने करुण पुकार करे आओ भाई आपा भी पुकार करा ई हुंडी ने तो जो गावेला बिने कदी कर्जो माथे नहीं रेवेला। अगर कर्जो माथे तो कर्जो भगवान चुकाएला भाई। सभी हुंडी ने मारे साथे साथे गाई जो नरसिंह पर कृपा करो तुम हो दीन दयाल हसी हो उसी जगत में तो थे जानो गोपाल। नरसिंह जी भगवान ने पुकार करे प्रभु नरसिंह पर कृपा करो तुम हो दीन दयाल आप तो दयालु हो। मैं आपने नाम हुंडी लिखी हुई और हुंडी नहीं चुकावेला तो हसी होवेली जगत में हे जानो गोपाल। आ हसी मारी नहीं हसी थारी होवेला। और एक भगवान ने पुकार करे नरसिंह जी और ओ मारी हुंडी
ઓ મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે સાંભળા ગીરધારી એક તમારો આધાર રે સાંભળા ઝૂંપડી તારે સેવકની જીવનગતિ માં જાય. ઝૂંપડી તારે સેવકની જીવનગતિ માં જાય. પેટો મારો લાવ્યો રે
नरसिंह जी महाराज भगवान ने पुकार करे, प्रभु पत्नी रो द्वादश तो आप करेगा और मैं खाके बरस से हुंडी लिख दी और वे संत भोला डाला संत भगवान का बड़ा भोला भक्त होया करे, बेड़े हृदय में छल कपट नहीं वे खुद रे जेड़ो संसार नहीं मान्या करे, वे सोचे कि मैं जी तो पाप होके को बेड़ो या संसार है। तो नरसिंह जी महाराज रा मन में विचार करे, मारा भोला भाड़ा संतारे मैं हुंडी नीति द्वारका रे नाम संत द्वारका में जाई बटे ढूंढी तो भाई बटे तो द्वारका नाथ आपने नाम हुंडी की कोई सेठ नहीं है, वे संतारी लाज राज्य प्रभु विदे को बिना जाने पहचाने संतान लोग पानी भी कौन पावे, तो भाई वे संतारो कहीं होवेला बटे। तो नरसिंह जी भगवान ने पुकार करे, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज सामरा गिरधारी, मोय एक तमारो आधार मने थारो आधार है भगवान, और संसार तो झूठो मनी रो भरोसा कोनी, मने आप पर पूर्ण विश्वास है, आप मारी लाज राखोला, मारी राखो नहीं राखो मारा संतान की लाज राख दीजो। राखी पत पेलाद्री भगवान आप पेलाद्री लाज राखी, राखी पत पेलाद्री लियो नरसिंह अवतार भगवान आप दया कर। आज महाराज दिन में भागवत में बताया था कि भगवान भगत रे वास्ते आओ में तैयार है, कोई भगत रे बुलाने में देरी करे। आज गुरुजी पहला भगवान ने पुकार करे तो मैंने कोई पिता की गोद नहीं मिले, कोई माँ की गोद नहीं मिले, तो वे खंबा रे मायने प्रकट हो जावे भगत री लाज बचे हुए वास्ते। तो नरसिंह जी महाराज के वे खंबा में प्रकट भरियो थे तारियो भूमि को भार भी दुष्ट हिरण्यकशिपु धरती पर बोझ हो, तो आप दुनिया रो भार उतारने वास्ते बिन मारने वास्ते आप भगवान बिन उद्धार करना आप खंबा में प्रकट होएगा। ये तो बड़ो थाने कष्ट सहना कौन पड़े, खाली बस 700 रुपए चुकाना आपने। पूजा गोपी चंदन मारे तुलसी सोनाराव मार्ग ने आजाद करता ले, मैं भी अडाने रखूं तो क्या ही रखूं, क्या रुपया चुकाऊं। अगर मैं हमारी झोपड़ी भी बेच दूं का जीवा भी जाप रही भगवान आप आर हुंडी स्वीकार कर दीजिए। समय को अभाव है वास्ते भाई संक्षेप में प्रसन्न रहना पड़े। एक महीना रो मायरो लेवनी जन आनंद आयो मायरो पूरो सुनाऊं को तो भाई मने तो इतना आनंद आई मायरा में। आज मारे एक फोन आयो के भाई जी थे उदास बना रहे हो, कथा में थोड़ा नाचा करो जय किशोरी की तरह। लेकिन भाई मारी दृष्टि में तो वो मायरो नाचन को तो है अच्छी बात है, लेकिन वो तो रोबा को मायरो है। अटे भक्त ने कितो कष्ट सहन करनो पड़ो, भक्त ने कितो सहनो पड़े, तो ओ मायरो तो भगवान रो एड़ो के इने तो रोवे रो रो गाउन को है, नाचो नाचन को भी जगह। लेकिन आप भगवान नरसिंह जी की करुण पुकार है, तो भगवान नरसिंह
नरसिंह जी वास्ते क्या आया, क्या बेटा कार्य सार्या, क्या नरसिंह जी ने कष्ट सहन करनो पड़ियो, भी भक्तराज नु कितो दुख पड़े तो भाई हंसबारो नाचबारो नहीं है। ठीक है, भगवान ना भजन में नाचना चाहिए, लेकिन वो लटका बनकारो मायरो नहीं है भाई। करे जी ने वंदन है, बेड़ा भाव है, बेड़े मन में प्रसन्नता है, लेकिन मने तो यूं लागे कि बे नरसिंह जी नहीं हूं, जो कष्ट हमारे मायने पड़ियो मैं क्या कर सकती। तो नरसिंह जी महाराज भगवान ने पुकार करे, और भगवान नरसिंह जी की पुकार सुने बिना क्या रह सके भाई। अटी में संत लोग द्वारिका जावे, द्वारका में द्वारिका धाम जावे और द्वारका नाथ का दर्शन करे, गोमती में स्नान करे, और अब नरसिंह जी महाराज के हुंडी हाथ में लेवे और कहे भाई अब आप सांवरिया सेठ की पेड़ी ढूंढा भाई, अट आया वहां द्वारका में अपन भोजन कौन कराई बिना पाया। तो जार दुकान दुकान पर पूछे सांवरिया सेठ की पेटी किसी है, लोग कहे भाई ये सांवरिया सेठ की कोई पेटी नहीं, थाने कोई मोटो ठग मिल गो जो ठगा पाया लूट लिया है, और अब आपकी मुंडी को नहीं मिले। और संत भी बेचारा परेशान, संत कहे भाई नरसिंह जी एड़ा लागता तो कोनी, हाँ झूठा चोर तो, लेकिन कुछ भाई कहीं था। एक संत कहे महाराज आपा वास्तु में गलती कर दी, नरसिंह जी तो छली निकलिया। दूसरा संत कहे नहीं नहीं भक्तराज यूं मत कहो, संत रो अपराध बहुत बड़ो महाअपराध होया करे, भक्तराज एड़ा मने लागता कोनी, नरसिंह जी झूठा नहीं, हाँ जरूर कोई सेठ जी सांवरियो सेठ कोई दूसरा गांव में एड़ा होला, 2-4 दिन और रुक जाओ और आप द्वारका नाथ का दर्शन करा। 2-4 दिन और संत बेटे ढबे और द्वारका नाथ का दर्शन करे, गोमती में स्नान करे, द्वारका धाम में बड़ा आनंद लेवे, बेट द्वारका जावे, भगवान का दर्शन करे और देखे थाक जावे संत फिरता फिरता के वापा ने तो सांवरिया सेठ की पेड़ी मिली कोनी। गांव रा लोग क्या तो कोई गांव द्वारका में सांवरिया सेठ की पेड़ी नहीं है। संत थाक्या हारा बैठ जाओ भूखा प्यासा और अति नरसिंह भगवान ने पुकार कर असरण शरण दया निधि दीन बंधु महाराज सुख सारण भजिए सदा, तो प्रभु सारे सबका सुख सारण जी महाराज के कोई भगवान ने सच्चा भाव पुकारे तो भगवान कार्य करे बिना क्या रह सके। नरसिंह जी राज भगवान जाऊं दे आपानी को कौन जाऊं दे, अगर आपानी पुकार सच्ची हो तो मीराबाई रो जेर रो प्यालो अमृत होएगो आपानो भी हो सके, मगर आपानी पुकार मेरी होई चीजे, आपानो विश्वास एड़ो हो चीजे, आपाने विश्वास भगवान पर नहीं है भाई, बेटा पर है, पोता पर है, परिवार पर है, मित्र पर है, इनवास आपाना कार्य कोनी सारी जे नहीं तो भगवान आज भी जेर रो प्यालो अमृत कर देवे। तो नरसिंह जी महाराज भगवान ने पुकार करे और अठी ने संत भगवान उदास बैठा है, बैठे सोच विचार में जब सब हो उदास सारूप दर्शारो तो प्रगट पधारो पास। संता ने उदास देख और भगवान सुंदर सेठ को रूप करावे, आहा भगवान को केड़ो वालो सुंदर रूप है भाई। जब संत उदास हो बैठ जाए भगवान सेठ को रूप केड़ो करावे, भगवान को रूप देखो कि तो वालो सुंदर लाग रहे हैं। माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, खुले खुले जाती चोटी पारे हट न्यारी है, खुले खुले जाती चोटी पारे हट न्यारी है, किसके किसके पैर तेरी नलो गोटी जाती, किसके पैर तेरी गोटी जाती, किसी अगर की घेर कारवारी है, अगर की घेर कारवारी है, कटी के लपेटी राखो लाखों तो दुपट्टो गोरे कटी के लपेटी राखो लाखों तो दुपट्टो, पेट राखो काट के चिचाई के अगारी है, पेट राखो काट के चिचाई के अगारी है, कान पे कलम बाई बगल में दबाए सारे, कान पे कलम बाई बगल में दबाए सारे, कांधेदारी कम से सुतेली आनदारी है, कांधेदारी कम से सुतेली आनदारी है, कांधेदारी कम से सुतेली आनदारी है। भगवान सुंदर सेठ को रूप कर और संतारे करने आवे और भगवान रूप केड़ो माथे पे लपेटी राखी अटपटी पाग मोटी, गुजराती भेटो भगवान ने बांधोड़ो मोटो हार को और खुले खुले जाती चोटी भरत न्यारी है, भगवान लाल चोटी लटक रही है, फटाक कर रही है जब 4 भुजा नाथ की ध्वजा फड़फड़ाट कर रही है और खिसक परी धोती न लो एडी धोती जाती, एडी के नीचे दबरी है धोती, क्योंकि भाई सेठ नहीं छिया में बैठा रहे सुंदर तो याद रहे मोटो रहे संतारे पे
ये सेटा रे पेट तो मैं कहीं चाल धोती बांधी मगाई धोती नीचे आ जावे जब पगा में लटके भगवान तो सेठ को रूप कराया है तो घिसी आती है खिसके परी दो एडी ने धोती जाती भगवान की धोती एडी के नीचे दबरी है और घिसी आती अंदर की घेरदार वाली बड़ी धीमी झीनी सेठ धोती मतलब अंदर की पहने करे पहली का अंदर की पहनता गोल गोल जेना भगवान ने सेड़ी नहीं गोल गोल यार जन 80 कई साड़ियां होती नहीं पहनी लुगाई पहनती ज्ञान की भगवान ने अंदर की पहनोड़ी है गोल गोल देखो कितना सुंदर लाग रहा है भगवान सावरिया से कट्टी के लपेटे रखियो लांबो सो दुपट्टो और कमर के मायने लांबो भगवान ने दुपट्टो पहरियो है और कान में कमर कलम टाइटोड़ी भगवान ने पेन टाइटोड़ो है और बगल में गई दबाईड़ी भगवान ने पेट राख्यो काड पकच्चू चाय के गई भगवान ने पेट रेवे कोनी भाई पर भगवान रूप की रूप सेठा के पेट मोटा रहे अबे भगवान क्या चाले ठमक 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 चाल रहे है कि पेट मोटो रहे धीरे-धीरे चाली जे धोती पगा में लटकी जना और बगल के मायने दही दबाई है कांधे धरी धम से थैली आन डाली है भगवान ने कांधार माथे चांदी का कलदार रुपए की थैली देवे और धम करके आन संतारे कने पटके और के भाई थे कौन हो संत के वे सेठा ठाको नाम काई है थे कौन हो बोले मैं सांवरिया सेठ हूं अरे आज सांवरिया सेठ हूं मैं थाने 4 दिन का ढूंढता ने तो बोले भाई मैं कोई बाहर गांव गयो मैंने आउन में देरी होगी आप मैंने सलाह करो मारा नरसिंह जी ने जार मत कीजो थाका सांवरिया सेठ मिलिया को नहीं तो मैंने नौकरी से बाहर निकाल देला मारे तो नरसिंह जी के घर मारो गुजारो चाले आहा भगवान कितना दयालु आपरा भगतरो कितो मान बढ़ाया करे के मैंने नरसिंह जी ने तो नौकरी निकाल देला आप नरसिंह जी ने जार कीजो मत कि थाको सांवरिया सेठ मैंने मिलियो कोनी घणो दौर मिलियो और अन्य संत के वार सेठा वार सांवरिया सेठ जी थे आउन में देरी करी पर थे भी बड़ा अलबेला हो नरसिंह सेठ समान आप छुपे रुस्तम आहो नरसिंह सेठ समान ते जगत सेठ सा जचत हो तो काम करे बखान संत के ओ सांवरिया सेठ जी आप छुपे रुस्तम हो केड़ा नरसिंह सेठ समान नरसिंह जी कहता हमारी उंडिया चाले कोनी और चाले और अटहरा गांवरा लोग द्वारका रखे बैठे सांवरिया सेठ की कोई पेड़ी नहीं है सांवरिया सेठ कोई नहीं है थाके साथे धोखो होयो नरसिंह जी ठगई करी है लेकिन आप हो भगवान आप छुपिया रस्तम ओ नरसिंह सेठ समान नरसिंह जी जेड़ा जेड़ा थे हो जेड़ा थाको नौकर मुनीम जेड़ा थाका सेठ जी है नरसिंह जी बेड़े थे हो और साधुन की सुध ले कियो अमित उपकार घर घर होवे आपकी तो जग में जय जयकार संत के सांवरिया सेठ ने माँ की 7 वार की सुध लियो थे और माँ के माथे बड़ो उपकार करियो घर घर होवे आपकी जग में जय जयकार आज भगवान ने संत आशीर्वाद दे और भाई क्यों नहीं देवे भगवान ने संत आशीर्वाद दे सके क्योंकि भगवान को मोटा संत होया करे क्योंकि संत नहीं होवे तो भगवान ने कुल पूजवावे भाई ए संत तो पूजावे गावे बजावे नाचे रोवे जब भगवान की महिमा बढ़ावे जब भगवान नरसिंह जी रा काज करने आवे तो भगवान नरसिंह जी रा दास बन जावे और अबे संत नरसिंह जी ना सेठा ने आशीर्वाद देवे सांवरिया सेठ भगवान ने आशीर्वाद देवे के आप सुखी रहियो और घर घर में आपकी जय जयकार जो आप मगी संताई सुध लेर मगी लाज राखी हो और ते अति सहुंडी रही साधु जन संभला साबाचती 700 रुपया दिए गिना अबे संत आशीर्वाद दे सांवरिया सेठ ने हुंडी हाथ में पकड़ा के आ हुंडी लो और माने 700 रुपया दे और सेठ जी भगवान रूपी सेठ जी हुंडी ने बाँच और 700 रुपया दिया चुकाई रुपया गिनाए दे कलदार चांदी का और मैंने भेटा और देवे मैंने कंबल उठावे मैं को स्वागत करे मैंने भोजन प्रसाद करावे और भगवान ध्यान हो जावे नहीं भगवान कागज लिखे
कागज लिखे संता ने कहे नरसिंह जी संता ने कहे संता ओ कागज ले जा मारा सेठ जी नरसिंह जी दीजो भी कागज में काई लिखियो रे कागज देवे के संता ने नरसिंह जी झाड़ दे दीजो और अठी ने संत लोग चले जावे और जाते जाते रास्ता में जूनागढ़ आवे जूनागढ़ में पाछा नरसिंह जी ने धन्यवाद देने जावे कि थाका सेठ जी बहुत प्यारा माको बड़ो सम्मान करियो स्वागत करियो जावे और नरसिंह जी ने प्रणाम करे कि नरसिंह जी थाका सेठ जी बड़ा सुंदर हा बड़ा दयालु हा माको घणो सम्मान करियो माको घणो स्वागत करियो और आपरे वास्ते आ पत्रिका वो कागज भेजे अब नरसिंह जी हाथ में लेवे नरसिंह जी कहे भाई मारे बटे कोई सेठ है नहीं नरसिंह जी ने विश्वास हो कि भगवान है हमारे तो नरसिंह जी को कागज हाथ में ले और पढ़ने लागे देखो अभी मैं काई लिखियो है कागज सिद्ध श्री जूनागढ़ साह सिर ताज श्री भक्तराज नरसिंह तो जय जय नरसिंह की है भक्तराज नरसिंह तो जय जय नरसिंह की है कुशल यहाँ पे सब आप कुशल है हमें कुशल यहाँ पे सब आप कुशल है हमें तो बात संतन तो जान सब बात पहली है हुंडी के रुपया रोक 700 चुकाए दिन हुंडी के रुपया रोक 700 चुकाए दिन छोटी नाई किने न लगाई बात की है छोटी ना लगाई बात लागना की है छोटी नाई किने न लगाई बात की है छोटी नाई किने न लगाई बात की है जान का गुमास का जरूरी आदमी जो हमें काम काज लिखियो दुकान आप काम काज लिखियो दुकान आप काम काज लिखियो दुकान आप नरसिंह जी मन में विचार करे मारे तो कोई सेठ बटे नहीं है हे द्वारिकानाथ तू मारी लाज रात की दिखे संत बड़ा राजी आवता दिखे हंसता हंसता भाई दुखी काम नहीं बड़ा जब उदास चेहरा रहे और नरसिंह जी ने संतारो मुंह देख लागे कि भगवान मारी लाज राख दी और नरसिंह जी महाराज मैंने प्रणाम करे कि आओ पधारो संता और अटिने संत के नरसिंह जी थाका सेठ जी तो बड़ा प्यारा हा आपने जेड़ा मान हृदय कहा देखो आपने वास्ते आ पत्रिका भेजी है अब नरसिंह जी भी पत्रिका ना हाथ में ले और पढ़े भी पत्रिका में काई भगवान रा हाथ लिखोड़ी पत्रिका रहे काई लिखोड़ो रहे सिद्ध श्री जूनागढ़ का सेठ जी मारा सिर ताज यानी हे सेठ जी थे हमारा सिर ताज हो नरसिंह जी महाराज भक्तराज नरसिंह जय जय नरसिंह की है जय हो भक्तराज नरसिंह आपकी मैं कुशल यहाँ पे भगवान के मैं बहुत राजी खुशी हाँ मैं कुशल यहाँ पे आप हो कुशल है मैं संता को सुनो आप भी खुश हो आपने खुश जान मैं भी बहुत खुश हाँ और हुंडी के रुपये लोग 700 चुकाए दिए मैं 700 रुपया आप हुंडी लिखी मैं चुकाई दिया हाँ थाका संता ने खोटी नहीं करिया थाकी बात फिकी नहीं लगाई हाँ और जान के गुमास्ता जरूर याद कीजिए मैं गुमास्ता यानी मैंने नौकर जान फेरू फेरू याद करता रही जो फेरू एड़ी हुंडिया लिखता रही जो मैं आप ही हुंडिया स्वीकारने में तैयार हूँ जान के गुमास्ता जरूर याद कीजिए हमें काम काज लिखियो दुकान आप ही की है मारो की नहीं मैं तो थाको नौकर हूँ आपने जब सेवा बोला वाला मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा आप बेहिचक एड़ी हुंडिया लिखता रही जो एड़ा कार्य मैंने देता रही जो भगवान के लिए मैंने थाको नौकर जाना सेवा दीजिए धन्य है भाई नरसिंह जी महाराज ने